सुनिए नहीं लाइन से इंडियन नहीं, हिंदुस्तानी नहीं, उसको हिंदू नाम से जाया जाता है। आप देखिए पहले पढ़ के, मुसलमान का हिंदुस्तान नहीं, हिंदू नाम से जाता है। देखिए मैडम, हिंदुस्तान बोलने से मुसलमान को तो हम लोग अलग नहीं कर रहे हैं ना, वो हमारा साथ ही रहेंगे। हिंदुस्तान जो है सो नामर्द हो गया है और केवल हिंदुस्तान में ही मर्द बचा है, इसीलिए वो हिंदुस्तान का संविधान है जिसको हम सबसे ऊपर मानते हैं, उसमें कहीं हिंदू लिखा हुआ है? सब यहाँ पे बस हिंदू राष्ट्र जिंदाबाद, सनातन धर्म जिंदाबाद। हो गया तो 1940 से 1947 से 1940 में एक बाबा साहब का किताब लिखा हुआ है, ठीक, उस किताब में लिखा हुआ है जो मुस्लिम जो कंट्री बन रहा है उसका दुर्गति कुछ दिन बाद होगा, लेकिन भारत का दुर्गति जब तब चालू होगा जब भारत का हिंदू राष्ट्र बनना तय हो जाएगा। नमस्कार, मैं लवली सिंह, आप देख रहे हैं बिहार टाइम्स 24। अभी पूरे इंडिया में जो है, इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड में एक ही चर्चा चल रहा है, पाकिस्तान से आई हुई सीमा हैदर और एक और लड़की का नाम आ रहा है जो हिंदुस्तान की थी और वो पाकिस्तान चली गई। आदान प्रदान इस कदर हो रहा है, लोगों में बहुत गुस्सा है। आइए हम जानते हैं लोगों से क्या सोच रखते हैं। तो चचा, अभी जो है हिंदुस्तान में आई हैं सीमा हैदर, उन पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक्चुअली ये बात जो है, सीमा हैदर जी जो भारत में आई हैं बिना पासपोर्ट के आए, जैसे टीवी के माध्यम से हम लोग जाने, ये अभी अपने आप में एक सवाल जरूर है कि बिना पासपोर्ट के आप कैसे भारत की सीमा में आ गए। बोल रहे हैं किस हिसाब से, किस हिसाब से कानून 1947 से हमारा हिंदू राष्ट्र है। कितना से पाकिस्तान अलग हो गया ना? हाँ, तो पाकिस्तान अलग हो गया तो 1940 से 1947 से 1940 में एक बाबा साहब का किताब लिखा हुआ है, ठीक, उस किताब में लिखा हुआ है जो मुस्लिम जो कंट्री बन रहा है उसका दुर्गति कुछ दिन बाद होगा, लेकिन भारत का दुर्गति जब तब चालू होगा जब भारत का हिंदू राष्ट्र बनना तय हो जाएगा। बिल्कुल नहीं होगा। हिंदू राष्ट्र आप किस मुद्दे पर बना लीजिएगा? हम हिंदू राष्ट्र, हमारे हिंदुस्तान के मुसलमान लोग नहीं, हिंदुस्तान का मुसलमान सुरक्षित है, पूरा 100% सुरक्षित है, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। उसको बहुत हिंदू मुस्लिम है, सिर्फ इस संविधान में कहीं लिखा हुआ है हिंदू? अच्छा ठीक है भैया, हिंदुस्तान का संविधान है जिसको हम सबसे ऊपर मानते हैं, उसमें कहीं हिंदू लिखा हुआ है? शब्द सेक्युलर कहीं लिखा था क्या? हिंदू कहीं लिखा हुआ है? रामायण बहुत लोग जानते होंगे। जब हज कर लेते इधर सुनिए नहीं लाइन से, इंडियन नहीं, हिंदुस्तानी नहीं, उसको हिंदू नाम से जाया जाता है। आप देखिए पहले पढ़ के, मुसलमान का हिंदुस्तान नहीं, हिंदू नाम से जाता है। देखिए मैडम, हिंदुस्तान बोलने से मुसलमान को तो हम लोग अलग नहीं कर रहे हैं ना, वो हमारा साथ ही रहेंगे, जैसे था वो हमारा साथ ही रहेंगे। गर्द कौम हिंदू है, हिंदू शब्द दिखा है, हिंदू कौम हिंदू है। सुनिए भैया, हिंदू शब्द हम कहाँ दिखे? सुनिए भैया, हिंदुस्तान जो बोल रहा है, हिंदुस्तान ही रहेगा, मुसलमान को असुरक्षित नहीं है, वो मुसलमान बहुत 100% सुरक्षित है। गर्द कौम हिंदू है। अच्छा एक बात बताइए, एक मिनट, गर्द कौम हिंदू है। अमेरिका में जाकर भाषण मार रहे विवेकानंद जी कि गर्द कौम हिंदू हम है, तो विवेकानंद से क्या थे उस समय? संविधान नहीं मानते हैं आप? संविधान में हिंदू शब्द नहीं है। हमारा एक ही देश है, एक ही कानून चलेगा। संविधान ना संविधान के किताब में हिंदू शब्द है, न महाभारत के किताब में हिंदू शब्द है, न रामायण के किताब में हिंदू शब्द है, न गीता में हिंदू शब्द है। हिंदू कैसे है? न कॉन्स्टिट्यूशन में, भारत का 4 किताब न संविधान में है, न महाभारत में है, न रामायण में है, न गीता में। ये 4 किताब में हिंदू शब्द की जिक्र नहीं है। पहली जिक्र हिंदू शब्द है। मैं 100% बोला, जय श्री राम, जय श्री राम। हिंदुस्तान होगा और सबको बराबर, नहीं भी लिखा है तो भी हिंदू राष्ट्र बनेगा। जय श्री राम। अभी इक्वलिटी नहीं हिंदुस्तान होगा, सुनिए मैडम, हिंदुस्तान होगा और सबको बराबर न्याय मिलेगा, ये हमारा चाहते हैं, सबको बराबर न्याय मिलेगा। और क्या सुनिए भाई, सुनिए, आइए इधर आइए। अभी पीएफआई का पर्चा सड़ा था कि 1947 तक हम लोग इस्लाम कंट्री बना देगा, उस समय क्यों नहीं बोले आप? पीएफआई का जो है पॉपुलर फॉर इंडिया 1947 तक बोला इस्लाम कंट्री बना देंगे हम। रोहिंग्या मुसलमान जो आ रहे हैं में बंद, पीएफआई भारत में बंद। भैया रोहिंग्या मुसलमान, सुने, रोहिंग्या
जो आ रहा है वो क्या हमारा देश के लिए हितकारी है? हमारा देश का एक वीडियो आपको दिखा दे अभी। अमित शाह उन्होंने बोला है हिंदू राष्ट्र जो है सो कभी नहीं बनेगा, हम संविधान को मानते हैं। हमारे गृह मंत्री, भारत के गृह मंत्री बोले हैं हिंदू शब्द कहीं नहीं है, हिंदू राष्ट्र नहीं चलेगा। बस यही है हमारा, और किसी को बराबर कानून हिंदुस्तान एक बात बताइए, सुनिए सुनिए, अरे सुनिए भाई साहब, आपस में लड़ रहे हैं। नहीं, मनुस्मृति पर तो गोल हो जाएंगे सब। अच्छा एक बात बताइए, मनुस्मृति को क्या चाहते हैं? जो हिंदुस्तान की शब्द अभी हिंदुस्तान की अंजू गई है पाकिस्तान, उसको हिंदुस्तान में वापस भेज देना चाहिए। बिल्कुल भेज देना चाहिए, भेज देना चाहिए, भेज देना चाहिए। क्यों नहीं? क्या कानून है? भारत का कानून है या नहीं है? कानून को आप मानते हैं? कानून तो आप आतंकवादी बोल रहे हैं। भारत की सुरक्षा यही है, भारत की सुरक्षा यही है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स क्या कर रहा था जब एक आतंकवादी भारत में घुसा? बीएसएफ क्या कर रहा है? सीआईएसएफ क्या कर रहा है? आर्मी क्या कर रहा है? आप इसके बारे में पूछ रहे हैं? सीमा हजर के बारे में? 40 लाख रोहिंग्या हिंदुस्तान में है। 1947 से अभी तक म्यांमार, बांग्लादेश के जरिए 40 लाख रोहिंग्या हिंदुस्तान में है। उस समय कौन सरकार था? उस समय कौन सरकार था? नहीं, उस समय कौन सरकार था? अभी हमारा अखंड भारत का, सुनिए, अखंड भारत का हम लोग चाहते हैं। क्यों हिंदुस्तान वापस भेज देना चाहिए? क्या बोली? क्यों हिंदुस्तान वापस भेज? मैडम का पूछो, जो चला गया आपका क्वेश्चन सुना नहीं है मैडम। वो गलत है, प्यार मोहब्बत कुछ नहीं है। मैं ये कह रही, अंजू जो गई हुई है पाकिस्तान, उसको हिंदुस्तान वापस क्यों भेज देना चाहिए? वो तो प्यार मोहब्बत कर रही थी ना, तो इसलिए गई। सब अनलीगल है, प्यार मोहब्बत कोई नहीं कर रहा है। आज के डेट में ढोंग है। वो चाहे सीमा हैदर भी आई है की पत्नी कौन? सुभद्रा को उठाया गया था। भाई सुभद्रा को उठाया गया था, अर्जुन उठवाया था। अर्जुन उठाया ना, अर्जुन का बहन है, रुक्मणी वाइफ थी। श्री कृष्ण की वाइफ रुक्मणी थी, सुभद्रा बहन है। सुभद्रा बहन है। पहले पूरा जानकारी लीजिए। नहीं, सुभद्रा पहले जानकारी लिए पूरा उठाया गया तो सीता को भी उठाया गया, सुभद्रा को भी उठाया गया, रुक्मणी को भी उठाया गया। सुभद्रा किसने उठाया? तीनों को उठाया। सुभद्रा किसने उठाया? एक रावण मरा, ये दोनों क्यों नहीं मरे? सुभद्रा किसने उठाया? ये दोनों कौन क्यों नहीं मरा? वो दोनों के ताकत था नहीं मारा। नहीं, सीता उठी, सीता को सिर्फ रावण उठाया था, उठा के ले गया। इंद्र भगवान एक ऋषि की पत्नी को, रचा हुआ लीला है। भगवान का एक रचा हुआ लीला था। मनुष्य में जन्म नहीं लेते आप। भगवान का रचा हुआ लीला तब मनुष्य में जन्म लिया है। कैसे मान ले भाई? कैसे मान ले? आपके मानने या मानने से कुछ नहीं होगा। आप वाल्मीकि को रामायण नहीं मानिएगा? संविधान को मान लिया, रामायण नहीं मानिएगा? आप वाल्मीकि को नहीं मानिएगा? रामचरितमानस नहीं मानिएगा? नहीं मानिएगा, पर बड़ा बस्सा उठाइए, जाइए पाकिस्तान। अम्बेडकर का बच्चा, जय श्री राम। अम्बेडकर का बच्चा कभी ना सच्चा। जय श्री राम। सीमा हैदर को पाकिस्तान भेज दिया जाए। यहाँ कोई पाकिस्तान में नामर्द है, अपना नामर्द ले जाओ। जो नामर्द है चल जाओ पाकिस्तान। जय श्री राम। जय श्री राम। लेकिन भारत का एक बहुत बड़ा कर्तव्य है वसुधैव कुटुंबकम जो है। चूँकि सीमा हैदर ने चूँकि शादी रचा लिया, माता तुलसी को अपना लिया, भारतीय परंपरा को अपना रही हैं, इस वजह से सीमा हैदर का भारत ने सम्मान किया है। और यहाँ तक बात हो रही है कि सीमा हैदर को अब पाकिस्तान नहीं भेजा जाएगा, इस तरह की चर्चाएं हो रही है। तो भारत सब दिन सब लोगों को अपनाने का काम किया है। चाहे आप भटक के आइए, भारत में आपका स्वागत है। लेकिन एक और घटना सामने आ रही है, जो भारत से एक महिला अंजू नाम की महिला जो पाकिस्तान चली गई हैं, तो वो पाकिस्तान गई है, फिर उनको वहाँ से वापस इंडिया भेजा जा रहा है। ये भी समाचार माध्यम से हम लोग जान रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल हो चुका है कि आज मीडिया काफ़ी हो गया, हर लोगों के पास मोबाइल है, मोबाइल के माध्यम से प्रेम प्रसंग बढ़ रहा है, महिलाओं पर अंकुश नहीं है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि समाज क्यों बदल रहा है।
आजकल सोशल मीडिया पे कुछ ज्यादा प्यार मोहब्बत हो रहा है। सोशल मीडिया में चुपके चुपके प्यार का बन जाना, पति को नहीं मालूम होना, घर वालों को नहीं मालूम होना, ये एक बहुत दुखद घटना स्थितियां बनती जा रही हैं। और कहीं न कहीं पति पत्नी के बीच में बेवफाई हो रहा है, डाइवोर्स की स्थितियां बन रही हैं। तो मैं मानता हूं कि मोबाइल से बचिए, सोशल मीडिया से बचिए। सोशल मीडिया के अच्छे चीज़ों को लेना चाहिए, न कि नकारात्मक चीज़ों को लेना चाहिए, क्योंकि ये हमेशा सत्य है कि आप भारतीय हैं, भारतीय सिद्धांतों के अनुसार चलना चाहिए, भारतीय नारी का आपके अंदर लक्षण होना चाहिए। आप कितना भी पाश्चात्य सभ्यता को अपनाने का कोशिश कीजिएगा, आप जीन्स पहन लीजिए, जैकेट पहन लीजिए, बीघा परजल खाइए, लेकिन घर का दाल रोटी ही आपको रास आएगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं कहूँगा भारतीय मूल सिद्धांतों को अपनाइए। धन्यवाद। अजय चाचा, जिस तरीके से हिंदुस्तान और पाकिस्तान में आदान प्रदान हो रहा है, सीमा हैदर इंडिया आ रही है और अंजू जो है पाकिस्तान जा रही है, इस पे आप क्या कहेंगे? इसको आदान प्रदान ना मानिए। पहली चीज़ है जो यह तो हमारे देश के सुरक्षा के लिए भी एक बहुत घातक चिन्ह है। जो मान लीजिए अगर एक सीमा हैदर आ गई तो वह आ गई बिना पासपोर्ट, बिना वीज़ा, बिना किसी के। ऐसे कितने लोग भी आ सकते हैं ना, जिनको नेपाल के रास्ते से आई है। यानी एक एजेंट सक्रिय है जो हमारे देश में घुसपैठियों के रूप में लोगों को घुसा रहा है। वह सीमा हैदर जो यह कहती है, जो हम उसको 3-4 बच्चे भी हैं, उन सबको लेकर आई और कहीं कोई चेकिंग नहीं, कहीं नहीं। यह क्या है? यह देश के लिए चीजें सामने आ रही है सीमा हैदर के लिए, और जिस तरीके से वो एक्टिंग कर रही हैं और किसी को पता तक नहीं चल रहा है। हो सकता है वो कोई पाकिस्तान की खुफिया। निश्चित इस पर गहन जांच होना चाहिए और गहन जांच होकर ही यह सत्यता का पता लगाना चाहिए कि वास्तव में वह प्यार के बस में यहाँ आ गई है या एक षड्यंत्र के तहत उसको भेजा गया है यहाँ के वातावरण। अब ये बताइए, 4-5 क्लास की पढ़ी लड़की वो फर्राटे हिंदी बोलती है, फर्राटे अंग्रेजी बोलती है, और यहाँ की यूपी की जो लोकल भाषा है वह बोलती है। क्या वो बहुत बड़ा विद्वान हो गई? उनको पाकिस्तान में कोई लड़के नहीं मिले होंगे जो हिंदुस्तान के सारा पाकिस्तान जो है सो नामर्द हो गया है और केवल हिंदुस्तान में ही मर्द बचा है, इसीलिए वो इसका। और यह जान लीजिए जो यह हमारे देश के लिए, हमारी देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और वहाँ पर मुझे तो लगता है इसमें CIA का ये सब काम है जो इसको जहाँ तक पहुँचा दिया, नोएडा तक पहुँचा दिया, किसी को कानों कान खबर नहीं लगी। और वह लड़की जो इतना पैसा खर्च करके दुबई होते हुए, बांग्लादेश होते हुए, नेपाल होते हुए आई और एक साधारण लड़के, ताकि लोगों की नज़र ज़्यादा न पड़े, साधारण लड़के से शादी करा ली। आज आप दिखाने के लिए कलवा पहन करके हिंदू लड़की को फंसाया है, गले में क्या कहते हैं रुद्राक्ष का माला पहन के, तो वह उसी रूप में तो नहीं है। इसकी जांच, गहन जांच की ज़रूरत है। और रही बात, यह जो लड़की पाकिस्तान गई है तो वहाँ पाकिस्तान में रहने वाले का जब इस तरह का अंजाम है तो इसका क्या अंजाम होगा, यह देख लीजिए। इसको जो है किस विभत्स रूप से इसके साथ वहाँ के लोग व्यवहार करेंगे, आने वाला दिन आप लोगों के माध्यम से सबको पता चलेगा। आप लोग यूथ हैं, आप लोगों को क्या लगता है सीमा हैदर को रखना चाहिए हिंदुस्तान में? जी एकदम बिल्कुल नहीं रखना चाहिए हिंदुस्तान में। जब वो पाकिस्तान के है, वो अपना आई थी, हमको तो न्यूज़ के माध्यम से पता चला कि वो आई थी जब हमारे चंद्रयान जो यहाँ से निकला था उसमें आई थी अपना कुछ भ्रम करने के लिए, जो जिससे कारण हम लोग का भारत का जो मिशन है वो विफल हो जाए। सुरक्षा सीमा कहाँ गया बात? भारत का सुरक्षा जो सीमा, मोदी जी कहते हैं जो हमारा सुरक्षा सीमा जो है वो बहुत बेहतर है। एक मामूली सी लड़की जब भारत का बॉर्डर क्रॉस कर रही होगी तो ऐसा ISI का कितना अंदर घुस रहा होगा भारत में, जो कुछ भी कभी भी कर सकता है, कहीं भी कर सकता है। तो भारत सरकार कहती है हमारी इतनी अच्छी व्यवस्था है सीमा पे, वो सीमा पर जो व्यवस्था थी वो कहाँ गई?
बोरो ISI जो भेज रही है, अगर वही ना भारत से बात चल रहा है जो ISI। सीमा हैदर जैसे अगर 10 लोग भी घुस जाए तो हिंदुस्तान, एक मामूली लड़की जब ऐसे घुस सकती है तो ISI का जो ट्रेंड बंदा होगा वो तो कुछ भी लेके घुस सकता है ना। फिर तो भारत सरकार फिर कैसे बोल रही है हमारी सुरक्षा सीमा पर ये प्रबंध है, वो कहाँ गई भारत सरकार की? क्या लगता है सीमा हैदर को रखना चाहिए? ये हम कैसे डिसाइड कर दे? ये हमारे लिए संविधान है, बाबा साहब लिख के गए हैं ना, वो संविधान तय करेगा जो क्या करना है। ये हम जनता तो नहीं तय करेंगे, वो हमारा संविधान है, संविधान तय कर देगा जो संविधान क्या बोल रहा है, उसे रखना चाहिए या न रखना चाहिए। भारत से भी शायद कोई एक गई है ना। हाँ, अंजू नाम की लड़की हाँ। राजस्थान की रहने वाली थी जो गई हुई है हाँ। पाकिस्तान, वो भी प्यार तो मोहब्बत। ये तो फिर मिनिस्ट्री अपना डिसाइड करे ना, फॉरेन मिनिस्ट्री, पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्ट्री हो, भारत का फॉरेन मिनिस्ट्री हो, दोनों बैठे, दोनों बात करे, तब तो कुछ निकलेगा, ऐसे तो कुछ नहीं निकलेगा। हम जनता क्या बता दे इसमें, हम बहुत अच्छा संविधान जानते हैं इस मामले पर फॉरेन मिनिस्ट्री बता सकती है जो वहाँ रखना है, किस कानून के तहत रखना है या किस कानून के तहत उसको बाहर कर देना है, ये तो कानून मंत्री हमें बताएंगे ना, लेकिन वो तो कुछ बोल नहीं। आप लोगों का क्या सोच है? उसको रखने नहीं चाहिए, वो सब घुसपैठिया हो सकता है, ये कोई ठीक है? बैठिया हाँ, हो सकता है उसका प्यार मोहब्बत सच्ची हो। हाँ, नहीं सब ये सब झूठ बात है। चला से उसको यहाँ से एकदम भगाना चाहिए पाकिस्तान। हाँ, अगर मोहब्बत सच्चा हो, मोहब्बत कोई सच्चा नहीं है, ये सब इंडिया को ले डूबेगा। ये यहाँ पे बस हिंदू राष्ट्र जिंदाबाद, सनातन धर्म जिंदाबाद। तो देखिए अपने हिंदुस्तान के लिए कितना स्नेह है, कितना प्यार है। पाकिस्तानी को यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, चाहे वो सीमा हैदर हो या फिर और कोई भी, उनको बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे प्यार मोहब्बत या जैसे भी आई हो। उनको कहना है, इन लोगों का कहना है कि उन्हें वापस भेजो। आप क्या सोच रखते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। आप देख रहे हैं बिहार टाइम्स 24।